हेलो। हेलो 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 मालिक, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मालिक। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सब? हेलो, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार फटाफट से बताएंगे मालिक आर्मी। एक बार जल्दी से बताएंगे मालिक आर्मी, फटाफट से। क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? मालिक आर्मी, आप हमें जल्द से जल्द बताएंगे, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? एक बार जल्दी से जल्दी फटाफट से बताइए। जी गुरुजी, जी गुरुजी, यस 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 यस। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूं, मैं आपको सुनाई भी दे रहा हूं। ठीक है। अब बारी है आपको यह बताने का कि लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था और लास्ट कौन सा लेक्चर नंबर था। आज कौन सा लेक्चर हमें करना है? लेक्चर नंबर आप लोग बताएंगे फटाफट से। कोई बच्चा बोल रहा है सर साउंड लो है। साउंड लो कहां है बाबू? तुम्हारे फोन का साउंड लो होगा, फोन का साउंड पूरा करो। ठीक है, अपने फोन का साउंड बढ़ाओ। फोन का साउंड जो है आपका कम होगा, है ना। मेरे माइक का साउंड ज्यादा है, मेरे माइक का साउंड ज्यादा है। आप अपने फोन का साउंड बढ़ाइए जल्दी से। जल्दी से, फटाफट से, जल्द से जल्द बताएं बाबू। चौथा लेक्चर है आज हम लोगों का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा लेक्चर है आज हम लोगों का। तो चौथे लेक्चर में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है? तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोग रिलेशन 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 सीख रहे थे। मतलब करेंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन, करेंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हम लोगों ने देख लिया था, है ना। तो आज हम लोग और भी चीजों के बीच का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन लोग ने देखा था करेंट का और आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन था, है ना। करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन था? चलो जल्दी से करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच के रिलेशन के बारे में बताओ फटाफट से। करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच के रिलेशन के बारे में आप लोग बताओ हमें, क्या रिलेशन था? करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन था? आप हमें जल्द से बताएं, जल्दी से। करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन था? करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन था I इज इक्वल टू एन ई ए भी डी, है ना। करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन था वो हमारा क्या था? वो हमारा था, ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू एन ई ए भी डी, है ना, ये था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। और करेंट डेंसिटी का रिलेशन क्या था? करेंट डेंसिटी का रिलेशन था एन ई भी डी, है ना, ये रिलेशन था। तो ये दोनों हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। हमें यहां तक में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई दुविधा
नहीं है। यहां तक जो है हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे। अब हमें आगे बढ़ना है और आगे हमें देखना है रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसके किसके बीच का रिलेशन? रेसिस्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड बहुत सारा चीज, रेसिस्टेंस या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर इन सब को हटा दिया जाए तो एक बढ़िया सा टॉपिक अगर हमें देना रहे तो हम लोग क्या टॉपिक देंगे? हम लोग देंगे मोबिलिटी। ठीक है, हम लोग क्या देंगे? मोबिलिटी और कलर कोड कार्बन रेसिस्टर। ठीक है, क्या? मोबिलिटी। ठीक है, एम ओ, एक सेकेंड, MOBILITY, मोबिलिटी और कलर कोड कार्बन रेसिस्टेंस। कलर कोड कार्बन रेसिस्टर क्या देखेंगे? कलर कोड कार्बन रेसिस्टर के बारे में देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग देख रहे होंगे। क्या? ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग देख रहे होंगे। चलिए, तो सबसे पहली चीज कि हमारा जो रिलेशन बाकी था, ठीक है, बाकी सबके बीच का, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन दिस, रिलेशन बिटवीन दैट, रिलेशन बिटवीन डोज, ये सारी चीजें जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक दे दो कि रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए, तो टेलीग्राम तो आप लोगों ने ज्वाइन कर ही लिया होगा, बाकी कोई बात नहीं, नहीं भी किए हो तो कर लो। टॉपिक दे दो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, रेसिस्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन हो जाएगा? क्या? रेसिस्टेंस और बोरिंग क्लास, हाँ हम नाचते हैं, ये नाचते हैं, इंटरेस्टिंग क्लास हो जाएगा। हाँ, ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं, बकवास क्लास, गधा, यही करते हैं, बजाओ गाना, डांस करते हैं, नाचते हैं, ये करते हैं, इंटरेस्टिंग क्लास हो जाएगा, गधा सब। पढ़ाई लिखाई छोड़ देना है, बोरिंग। अरे भाई क्या बोरिंग क्लास है रे? बकवास क्लास, बोरिंग क्लास, समझेगा नहीं या गधा ही करेगा खाली। मतलब इनको ऑर्केस्ट्रा का डांस चाहिए, ऑर्केस्ट्रा का नाच चाहिए इनको। एनर्जी लाइए ना, इसमें इसमें तुम्हारा एनर्जी का जरूरत है? भाई टॉपिक है ये, टॉपिक, टॉपिक है तो टॉपिक ही पढ़ाएंगे। इसमें नाच नहीं सकते हैं, इसमें फनी चीज नहीं बोल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेसिस्टेंस है तो यही बोलेंगे। इसमें हम कहां से नाचें? कहां से इसमें हम हंसी मजाक करें? फिजिक्स है, हंसी मजाक वाला नहीं है। इसमें इसमें जो है बायोलॉजी वाला स्पर्म ओभा ओभम नहीं है, फिजिक्स है ये, फील करना पड़ेगा तुमको। फनी नहीं है ये, फिजिक्स है। इसमें न्यूटन साहब है, मेंडल नहीं है इसमें। मट्टरा छोहारा पढ़ोगे। इंग्लिश का कहानी नहीं है। रूपर्ट ब्रूक सांप को मारने गया था, हई करने गया था, हऊ करने गया। हिंदी का कहानी नहीं है। फिजिक्स या केमिस्ट्री बोरिंग रहता है हमेशा। बोरिंग क्लास, पढ़ेगा नहीं, दिमाग खराब खाली करेगा।
चलिए आइए, कल्ले से जो है ना क्या करेंगे पता है? कल्ले से जो है, कल से जो है एगो इधर जो है ना हम बुला के ले आएंगे ऑर्केस्ट्रा वाला को, ठीक है? और वो नाचेगा, हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है? तुम बगल में इधर से कोई नाचते रहेगा ऑर्केस्ट्रा, हम यहाँ पे तुमको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? कल से ऑर्केस्ट्रा बुला कर ले आएंगे। तो छोड़ो, ऑर्केस्ट्रा का क्या जरूरत है? कल से क्या करेंगे, टॉपिक कम पढ़ाएंगे और हंसी मजाक ज्यादा करेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे? परीक्षा में हंसी मजाक लिख के आना। भाई यहाँ पे जो है फिजिक्स चलो आ जाओ। क्या टॉपिक है? रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रेसिस्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन हो जाएगा? किसके किसके बीच का रिलेशन? जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कैसा रिलेशन होता है, वैसे ही जो है यहाँ पे रेसिस्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होगा। दोनों साथ में तो रहेंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे, तो वैसा ही रिलेशन यहाँ होगा, है ना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कैसा रिलेशन होता है? रिलेशन तो रहता है लेकिन साथ में नहीं रहते हो, क्या जी? उसी तरीके से यहाँ पे रिलेशन होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या रेसिस्टेंस है तो रिलेशन में लेकिन साथ में नहीं दिखेंगे। कैसे? तो चलो बताते हैं कैसे, है ना? यही तुम चाहते हो तो लो यही चीज करो। माँ बाप सुनेंगे तो बोलना कि हमको चाहिए था क्लास में इंटरेस्टिंग क्लास चाहिए था, हमको चाहिए था कि सब मास्टर जैसे बकलोलवा बकलोलिया ई या ऊ करके पढ़ाता है वैसे ही सब पढ़ाए। सीरियस होके तो किसी को पढ़ाई करना नहीं है, इसीलिए आजकल के बच्चे फेल करते हैं। आ जाओ। हाँ, तो जैसे हम लोग रिलेशन देखे थे किसमें? करंट में। जोरों का झटका है जोरों से लगा है ना? तो वही वाला करंट, जोरों का झटका है जोरों से लगा। तो I इज इक्वल टू एन ई ए भी डी। क्या? I इज इक्वल टू एन ई ए भी डी, यही रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। तो यहाँ और एक और चीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हम लोग क्या जानते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हम लोग जानते हैं ई टाउ बटा एम। क्या रिलेशन होता है? ई टाउ बटा एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है ई टाउ बटा एम। अब यहां पे देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पे पहले से दिया हुआ है, देखो यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पे पहले से vd दिया हुआ है। अब I इज इक्वल टू एन ई ए vd में इस vd का वैल्यू पुट कर दो। क्या? I इज इक्वल टू एन ई ए vd में इस vd का वैल्यू पुट कर दो। तो क्या पुट करेंगे? तो I बराबर यहां पे हम लोग पुट करेंगे एन ई ए और vd के जगह पे क्या करेंगे? ई टाउ बटा एम। क्या? ई टाउ बाई एम पुट कर दिया। क्या जी? अब यहां से क्या हो जाएगा? हाई ई या ई जो है ना आपस में चिपक जाएगा, साथे आ जाएगा, मेल खा जाएगा इन दोनों का, है ना? तो ई और ई दोनों साथ में आ जाएगा। I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए, ठीक है? और एन ई और ई स्क्वायर, ई ए का ए हो गया और ई वाला ई जो है यहां आ गया, टाउ यहां आ जाएगा और एम यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? तो dv बाई डी एक्स, जिससे v मतलब वेलोसिटी, सॉरी v मतलब पोटेंशियल और dx मतलब लेंथ। तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल बटा लेंथ। कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल बटा लेंथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो, अब देखो यहां पे देखो, ई बराबर है, जो ई है इसके जगह पे पोटेंशियल बटा लेंथ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा I इज इक्वल टू, ठीक है, एन ई स्क्वायर ए इंटू भी इंटू टाउ, है ना? क्योंकि ये एन ई स्क्वायर ए तो रहेगा, टाउ रहेगा, ई के जगह पे भी और नीचे में एल, तो नीचे में एम इंटू एल, एम इंटू एल। हा हा, खुश हो रहे होगे तुम लोग, आए खुश हो रहे होगे, एम इंटू एल, ठीक है? लो, ये हो जाएगा। क्लियर? अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो,
अब अगर मान के चलो यहां भी बराबर निकालना रहे तो भी को हम एन ही छोड़ देंगे, अब बाकी सब को एन ले आ देंगे, कान पकड़ेंगे, चल भाई एन चल, तो एम इंटू एल को इधर लेके आ जाएंगे, तो आई एम एल को इधर लेके आ जाए और ये वाला सब नीचे आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ ऐसे नीचे हो जाए। हम लोग भी काहे निकाले हैं जी, हम लोग भी यहां पे काहे निकाले हैं, भी हम लोग निकाले हैं यही ला काहे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हो, हम जानते हैं भी बराबर आई आर होता है, क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है, और आर बराबर क्या होता है जी, आर बराबर होता है भी बटा आई, क्या होता है, भी बटा आई होता है, आर बराबर भी बटा आई होता है, ठीक है। अब सुनो, अब अगर हम देखें तो R बराबर भी बटा आई, भी का वैल्यू देखो यहां पे क्या है, I इंटू एम एल, आई इंटू एम एल, ध्यान से देखो, I इंटू एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये होगा R इक्वल टू भी का वैल्यू हो गया, और I करेंट का करेंटे रह जाएगा, करंट का क्या रहेगा, करंटे रह जाएगा, कहीं करंट चेंज नहीं होता है, क्योंकि करंट अगर लगता है तो सेंसेशन होता है ना, तो ये करंट का करंटे रह जाएगा, तो आई से आई खत्म हो जाएगा, तो आर बराबर हमारा बचेगा एम इंटू एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ, क्या होगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ। तुम लोग कहते हो ना कि सर यूट्यूब पे काहे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे ज्यादा पढ़ा देते हैं, अरे यूट्यूब पे पढ़ाने में मन लगता है, अच्छा बच्चा रहता है, ये नहीं कहता है कि क्लास बोरिंग लग रहा है, पढ़ने वाला बच्चा रहता है भाई, जो जिसको जितना पैसा होता है ना वो उतना ही ज्यादा जो है नखरा करता है ना। यूट्यूब पे बच्चा आता है, पैसा ना होने के कारण, पैसा के अभाव में वो पढ़ाई करता है यूट्यूब पे, बेस्ट क्वालिटी खोजता है यूट्यूब पे कि हमको क्वालिटी मिलना चाहिए, हंसी मजाक का, छौड़ा छौड़ी का जो है बातें नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीज है, तो इससे जो है बच्चा वहां पे पढ़ने आता है, तो इसीलिए वहां पे पढ़ाने में मजा आता है। तुम लोग भी पढ़ाने दोगे, अच्छे से पढ़ाने में मजा आएगा, तब ना तुम लोग भी अच्छे सीखोगे। भाई हमारे द्वारा ही पढ़ाया गया बच्चा बिहार में टॉप करता है, हमारे द्वारा ही पढ़ाया गया बच्चा बिहार में कुछ बच्चा फेल भी करता है, तो काहे फेल करता है, टॉपर भी हम ही निकालते हैं, फेल भी हमसे भी पढ़ के निकलता है, तो क्या मेरा गलती है, हम तो उतना ही ज्ञान सबको दे रहे होते हैं जितना चाहिए, जितना हम दे सकते हैं, हाँ हम तो बराबर ज्ञान देते हैं सबको, बोकवों को बराबर ज्ञान देते हैं, बोकियों को बराबर ज्ञान देते हैं, और तेज जो लड़का रहता है या लड़की रहती है उसको भी उतना ही बताते हैं, हाँ ए में हम जितना यहाँ पे लिखे हैं ये चीज बोकवो बोकिया को बताए हैं, और जो बुड़बक चपाट भैंस है उसको भी यही बताए हैं, चाहे जो एकदम चालाक है चतुर है उसको भी यही बताए हैं, सबको तो हम यही बतवा बताए हैं जी, हाँ अलग कुछ बताए हैं नहीं ना, तो वही बात कह रहे हैं, हम जितना पढ़ाएंगे उस सब को बराबर बताएंगे, लेकिन यही में से कौनो टॉप कर जाएगा कौनो फेल कर जाएगा, तो कारण बस इतना है कि जो बोरिंग क्लास जो क्लास में जो है अपने से इंटरेस्ट नहीं लाएगा, क्लास में समझने का कोशिश नहीं करेगा, सोचेगा कि मास्टर जी मास्टरवा जो है घोर के पिला दे, तो वो बच्चा जो है बहुत पछताएगा, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, गाना सुने हो ना, तो वही बड़ा पछताओगे। चलो चलते हैं आगे, ठीक है, तो ये रिलेशन है, हम क्या बोले हैं, रेसिस्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन तो है, हम क्या बोले, हम कहें, चलो चैट ऑन करते हैं तुम्हारा, हम कहें कि रेसिस्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन तो है ना, रेसिस्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन तो है, लेकिन बाबू साथ में नहीं रहते हैं, तकरार है, हाँ रेसिस्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन तो है लेकिन साथ में नहीं रहते हैं, समझ रहे हो, तो देखो समझ गए, है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहीं पे दिख रहा है, लेकिन ये रिलेशन उसी का है, हाँ दिखा, कहे थे ना, अरे बाबू कहे थे ना, बोलो, अरे बाबू बोलो, कहे थे ना तुमको, कहे थे कि नहीं कहे थे,
सर ये नहीं आता एग्जाम में, आज तक नहीं आया। अरे यह परीक्षा में आ जाएगा, जो नहीं पढ़ के जाओगे वही परीक्षा में आएगा। सुन लो, 2027 का एग्जाम बहुत हार्ड होने वाला है, वेरी हार्ड। ठीक है, वेरी हार्ड एग्जाम होने वाला है। हर एक क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन जो नहीं आया है वो क्वेश्चन आएगा। अभी तक जो सवाल बोर्ड नहीं पूछा है वही सवाल पूछेगा, सोच लो। अब लो, मत पढ़ो, रटो क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रेसिस्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हो गया। अब बात आती है रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, आपके परीक्षा में आए या ना आए, क्या हमने कहा, तुम्हारे परीक्षा में आए या ना आए, हम तुमको तुम्हारे सिलेबस का हर टॉपिक पढ़ाएंगे, हम तुमको तुम्हारे सिलेबस का हर एक पॉइंट बताएंगे। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं, समझ गए? समझ गए? चलो आ जाओ, टॉपिक देखो। कल देखे थे तुम लोग झारखंड बोर्ड का रिजल्ट सेलिब्रेशन में, देखे थे कितना धमाल मचा है। हाँ, झारखंड बोर्ड के रिजल्ट सेलिब्रेशन में कितना धमाल मचा है। उससे पहले बिहार के रिजल्ट सेलिब्रेशन में मचा था। अगला साल भाई डबल धमाल मचेगा, है ना। अगला साल डबल धमाल मचेगा, डबल तगड़ा। ठीक नु? चलो, तो रिलेशन बिटवीन, टॉपिक दे दो, रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा? क्या हमने बोला? हमने बोला कि रेसिस्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन हो जाएगा? क्लियर? चला जाए, है ना। किसके किसके बीच का? तो रेसिस्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। तो रेसिस्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या क्या रिलेशन है? क्या भाई? हाँ, क्या जी? देखा जाए तो आ जाओ। तो देखो, रसिस्टिविटी बराबर हम लोग क्या जानते हैं? रसिस्टिविटी बराबर हम लोग जानते हैं, सबसे पहले रसिस्टेंस बराबर हम लोग जानते हैं रो एल बाई ए होता है। तो रसिस्टिविटी बराबर क्या होगा? रसिस्टेंस गुना एरिया बटा लेंथ। क्या हो जाएगा? रसिस्टेंस गुना एरिया बटा लेंथ। क्लियर? बोल भाई। तो रेसिस्टेंस बराबर, रेसिस्टिविटी बराबर क्या? रेसिस्टेंस गुना एरिया बटा लेंथ। रेसिस्टेंस का वैल्यू तुमको पहले से पता है, यहां पे रेसिस्टेंस का वैल्यू तुमको पहले से पता है। रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू है? तो रेसिस्टेंस का वैल्यू है m इंटू एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ गुना एरिया बटा लेंथ। ये हो गया, है ना। ए से ए खत्म, एल से एल खत्म। रेसिस्टिविटी बराबर ऊपर में m और नीचे में एन ई स्क्वायर टाउ बच जाएगा। तो रेसिस्टिविटी बराबर m बटा एन ई स्क्वायर टाउ, ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? जल्दी बताओ, रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? फटाफट से बताइए क्या होगा रेसिस्टिविटी का उल्टा? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा? तो बाबू तुमको पता है, क्या पता है तुमको? पता है, क्या पता है? तो रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन
बिटवीन कंडक्टिविटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, कंडक्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन हो जाएगा? किसके? कंडक्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन हो जाएगा? तो देखो, तुम जानते हो सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/ρ। सिग्मा बराबर 1/ρ, मतलब सिग्मा बराबर 1 रेसिस्टिविटी होता है। क्या? सिग्मा बराबर 1 रेसिस्टिविटी होता है ना? तो सिग्मा क्या है? तो हमारा कंडक्टिविटी है, और कंडक्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी का उल्टा है। तो सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा? 1 बटा इसका उल्टा m बटा एन ई स्क्वायर टाउ, m बटा एन ई स्क्वायर टाउ हो जाएगा, है ना? m बटा एन ई स्क्वायर टाउ हो जाएगा। क्या भाई? ये हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एन ई स्क्वायर टाउ ऊपर चला जाएगा। क्या भैया? एन ई स्क्वायर टाउ ऊपर चला जाएगा और m नीचे हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बटा m। क्या? एन ई स्क्वायर टाउ बटा m, ये हो जाएगा। सर समझ नहीं आ रहा है? तो समझ नहीं आ रहा है तो पीछे का पहले पढ़ के आओ। अगर समझ नहीं आ रहा है तो पीछे का पहले पढ़ के आओ, रिवीजन करना पड़ेगा। और जब तक रिवीजन नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। सुन लो, सुन लो बाबू, जब तक रिवीजन नहीं करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करोगे तभी जाके समझ में आएगा। क्लियर? क्लियर? बोलो। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग, अब सुनो, सुनो, इधर आओ, इधर 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 आओ रे, इधर आओ, इधर आओ। बताओ रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? जल्दी, रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? सर आज कितना रिलेशन कीजिएगा? आज उतना ही रिलेशन करवाएंगे जितना तुम लोग रिलेशन बनाते हो, है ना? और बार बार छोड़ते हो। जल्दी। हाँ, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। तो रेसिस्टेंस का उल्टा? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब देखो यहां पे, देखो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन। अच्छा बाबू एक बात बताओ, हमको सोच रहे हैं कि गाड़ी लिया जाए ऑल्टो, क्या प्लान है? हाँ, चलो तुम लोग हमारे परिवार के एक हिस्सा हो, तुम लोग, है ना? हमारे परिवार के एक हिस्सा हो तुम लोग, और आप हमारे परिवार के हिस्सा होने के नाते हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि एक गाड़ी ले, तो क्या किया जाए? कौन सा गाड़ी लिया जाए? हाँ, कौन सा गाड़ी लिया जाए? बोलो। और BMW, बुलेट। अरे बुलेट तो है पहले से। अब बुलेट तो तुम लोग को हम देंगे अगले साल जब टॉप करोगे, रैंक 1 लेकर आओगे। डिफेंडर, ऑल्टो 800, हाँ ये सबसे बढ़िया गाड़ी है। तो हम भी वही सोचे हैं। ऑल्ट ए ई का हो गया जी? ई कैसे हुआ? मच्छर आ गया था हमको लगता है। तो हम भी वही सोचे हैं, ऑल्टो K10 लेने का। क्या जी, सही है ना? ऑल्टो, ऑल्टो K10 कैसा गाड़ी है भाई?
ऑल्टो के 10। मुस्कान से दहेज में ले रहे हैं। हाँ, मुस्कान से दहेज में ले रहे हैं ऑल्टो के 10। गलत बात है सर, दहेज लेना गलत बात है। गलत बात है सर। ए बाबू, सब सही बात है। शादी कब कर रहे हैं सर? पहले दहेज लेंगे, तिलक लेंगे, तब ना ब्याह करेंगे जी। तो पहले गाड़ी लेंगे, फिर घर लेंगे, अब उसके बाद जो है मुस्कान के घरे जाकर बात करेंगे। तो बोलोगे सर मुस्कान से दहेज भी, हाँ तो मुस्कान से ले रहे हैं, अब फिर उसके पिताजी से भी लेंगे। तबे नु, हाँ। इतना महंगा मास्टर है तुम लोग का, और फ्री में बिक जाएगा जी? हाँ, नहीं नहीं, बहुत महंगा रेट है हमारा। हमारा रेट बहुत ज्यादा है जी। हमारा रेट बहुत ज्यादा है, ऑल्टो पे नहीं चलेगा, रेट ज्यादा है। तो मुस्कान की तरफ से जब तक, समझ रहे हो ना, मोटा रकम नहीं आएगा तब तक। चलिए, तो रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिटवीन कंडक्टेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंडक्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन हो जाएगा? क्या भैया, कंडक्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन हो जाएगा? ठीक है, कंडक्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन होगा? जैसे सुनो, कंडक्टेंस क्या जानते हो कि भैया ये जी से डिनोट होता है, और जी क्या होता है? तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेसिस्टेंस का उल्टा। तो कंडक्टेंस जो है गुरुजी, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस जो है गुरुजी, रेसिस्टेंस का उल्टा है। क्या है? कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का उल्टा है। क्लियर? क्लियर? बहुत सर, बजट क्या है? देखो, यही हम जानते थे, हम सब समझ रहे थे कि हम जो है ना, एक बार कहेंगे कि हमको गाड़ी लेना है, बताओ कौन सा, सजेशन मांगेंगे। तो लड़का सब, हमको पता था, लड़का सब जो है ना, हमको पूरा का पूरा जो है बता देगा कि सर आप अपना बजट बताइए सर, कितना पैसा का लेना है सर, कैसा गाड़ी लेना है सर, बजट बताइए सर। अब बजट बताने के बाद पूरा एकदम भर भर के जो है, पूरा जो है हमको जो है पूरा सजेशन दिया जाएगा। हम, मेरा बजट जो है, चलो बताते हैं हम। मेरा बजट जो है 15 लाख से 20 लाख तक के गाड़ी लेने का है। चलो लो, 15 से 20 लाख तक बढ़िया गाड़ी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, और वो भी टाटा या फिर महिंद्रा में। देश का पैसा देश में रहना चाहिए, है ना? देश का पैसा देश में रहना चाहिए। तो टाटा या महिंद्रा में से कोई एक, है ना? देश का पैसा देश में रहना चाहिए। तो देश का पैसा है और देश में ही रहना चाहिए, तो इसीलिए टाटा या महिंद्रा, इनमें से कुछ। तो अब तुम लोग बताना, आई थार आर नहीं, थार फार नहीं बोलना, ठीक है? क्योंकि ऐसा गाड़ी चाहिए जिसमें फैमिली बैठे, जिसमें फैमिली को लेके घुमा जाए, जिसमें मुस्कान को, गाड़ी हम चलाएं और मुस्कान हमारे साथ में बगल वाले सीट पे बैठे और हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, या फिर मुस्कान गाड़ी चलाए हम बगल में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। ठीक है, तो ऐसा। ठीक है, अब तुम लोग सोच के कल हमको बताना। ठीक, कब बताना? कल है बताना। चलो, आज रहने दो, आज तुम लोग पढ़ाई करो, अब हमको कल बताना। कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तब बताना कि हाँ सर ये गाड़ी ले लीजिए सर, हम देखे हैं सर, ये गाड़ी बहुत अच्छा है सर। ठीक है, चलो। तो G इज इक्वल टू 1/R, रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है जानते हो? 1/, रेसिस्टेंस बराबर जानते हो क्या होता है? देखो, रेसिस्टेंस बराबर, तो रेसिस्टेंस बराबर M इंटू एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ, है ना? M इंटू एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये होता है। तो G इज इक्वल टू, ये वाला चीज ऊपर चला जाएगा, तो एन ई स्क्वायर ए
NE² टाउ बटा m इंटू एल, ये हमारा हो जाएगा जी बराबर क्या जी, जी बराबर NE² टाउ बटा m इंटू एल, ये हमारा हो जाएगा। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, क्लियर सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये रिलेशन हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये सब किसके किसके बीच का रिलेशन था, तो जो भी था वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का, रेसिस्टेंस का, रेसिस्टिविटी का, कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का, करेंट का, करेंट डेंसिटी का, इनके बीच का रिलेशन था। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी। क्या पढ़ेंगे, मोबिलिटी। तो टॉपिक दे दो मोबिलिटी, ठीक है, टॉपिक दे दो मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी। तो किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में जो है क्या होता है, तो किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोलो, तो किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारा क्या है, ठीक है, वो हमारा क्या है, तो उस कंडक्टर का मोबाइल चार्ज कैरियर है। और मोबिलिटी सिंपल बोलते हैं, ठीक है, अगर इसका डिफिनीशन बोला जाए तो मोबिलिटी का क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मोबिलिटी कहलाता है। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो लिख लो यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी, इज नोन एज मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी। और मोबाइल चार्ज कैरियर को ही हम मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है, मोबाइल चार्ज कैरियर। और मोबाइल चार्ज कैरियर क्या होता है, तो बाबू सुनो, मोबाइल चार्ज कैरियर क्या होता है, तो कंडक्टर में हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल चार्ज कैरियर होता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मोबाइल चार्ज कैरियर होता है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट का बात किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और निगेटिव आयन हमारा क्या होता है, मोबाइल चार्ज कैरियर होता है। क्या भैया, क्या, तो पॉजिटिव और निगेटिव आयन हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। कौन, पॉजिटिव और निगेटिव आयन, ठीक है। तो ये चीज है, तो लिखना कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू मोबाइल चार्ज कैरियर विच कैन बी, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू मोबाइल चार्ज कैरियर, ठीक है, लिखो यहां पे कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ड्यू टू मोबाइल चार्ज कैरियर, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ड्यू टू मोबाइल चार्ज कैरियर विच कैन बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, ठीक है, विच कैन बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, विच कैन बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, कॉमा, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन इन, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन इन, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन इन इलेक्ट्रोलाइट, इन इलेक्ट्रोलाइट एंड electrons and holes in, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन, किसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होता है किसमें बाबू, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हो जाएगा हमारा किसमें, किसमें गुरुजी, तो सेमीकंडक्टर में, सेमी
कंडक्टर, ठीक है, इन सेमीकंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किस में होगा, सेमीकंडक्टर में होगा, क्लियर, किसमें, सेमीकंडक्टर में होगा, ठीक है, ये चीज है, क्लियर। अब इसको नोट कर लो। अच्छा याद रखो, मोबिलिटी को हम लोग डिनोट किस चीज से करेंगे, तो लिखना इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे, और म्यू बराबर हमारा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो म्यू बराबर वी बटा ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू बराबर वी बटा ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू, म्यू बोलते हैं। तो मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू, मोबिलिटी को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर इसके यूनिट का बात किया जाए, अगर इसके यूनिट का बात किया जाए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, जल्दी बताओ, म्याओ 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 म्याओ, है ना, म्याओ म्याओ उसके आगे नहीं बोलेंगे, म्याओ म्याओ उसके आगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि भैया दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मोटिवेशन दे दीजिए सर, पढ़ाई लूज हो रहा है, माँ बाप को देखो मोटिवेशन मिल जाएगा, मोटिवेशन दे दो सर, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है, लूज पड़ रहा है। ए भाई अपने माँ बाप के चेहरों को देखो, अपने माँ बाप के हाथ को देखो, अपने माँ बाप के पाँव को देखो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। मम्मी का हाथ बर्तन धोते धोते घिस गया होगा, मम्मी का पैर देखो, अपने पिताजी का पैर देखो, वो चप्पल देखो, जो चप्पल वो कितने साल से पहन रहे हैं, मोटिवेशन इससे बड़ा कुछ नहीं है। अपने माँ बाप को देखो भाई, अपने माँ बाप को जो जिंदगी है वो जी रहे हैं, उससे बेहतर जिंदगी देने के पीछे सोचो, ठीक है। चलिए, तो यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड बटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर हमारा ऊपर जाएगा, तो मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट सेकेंड। या फिर एक और यूनिट होता है, या फिर एक तो हमारा मीटर पर सेकेंड इसका होगा ही होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, तो यहां से हो जाएगा मीटर न्यूटन बटा, सॉरी मीटर कूलम बटा न्यूटन सेकेंड, क्या, मीटर कूलम बटा न्यूटन सेकेंड, ये हो जाएगा। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, जल्दी देखो, तो डायमेंशन मीटर पर सेकेंड वोल्ट पर मीटर, ये सॉरी वोल्ट पर, ठीक है ठीक है ठीक है, वोल्ट पर मीटर ही है, ठीक है। तो ये चीज है, तो अगर हम डायमेंशन देखें तो एल बटा टी हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड से, है ना, एल बटा टी हमारा हो जाएगा, ऊपर एल और नीचे में टी, ठीक है, बटा बटा न्यूटन पर कूलम, यहां पे देखो तो न्यूटन का हमारा हो जाएगा mLT-2 पर कूलम मतलब 80, ये ऊपर चला जाएगा L इंटू 80, L इंटू 80, L इंटू 80 और नीचे में mLT-2 गुना mLT-2 गुना T, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m ऊपर जाएगा, m इनवर्स, l से l खत्म हो जाएगा, एगो t से एगो t खत्म हो जाएगा, तो t-2 ऊपर जाएगा तो t का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, m t स्क्वायर और a ऊपर में है ही, तो m इनवर्स a तो ऊपर रहेगा और t ऊपर जाएगा तो t-2 ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, m इनवर्स a t स्क्वायर, ठीक है, m इनवर्स a t स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, क्लियर, क्या हो जाएगा, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। अच्छा एक बात और सुनो, हम लोग अभी अभी देखें कि हमारा जो मोबिलिटी है वो क्या है, तो मोबिलिटी बराबर हम लोगों ने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या देखा कि मोबिलिटी बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम बोले कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर भी तो हम लोग जानते हैं ई टाउ बटा एम होता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हम लोग जानते हैं ई
ई टाउ बटा एम और बटा ई, यही होगा, है ना। ई टाउ बटा एम बटा ई, तो ई से ई खत्म हो जाएगा, ई से ई खत्म हो जाएगा, तो वी डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। वी डी बराबर, तो वी डी बराबर हो जाएगा ई टाउ बटा एम, क्या हो जाएगा, ई टाउ बटा एम हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ई टाउ बाई एम हो जाएगा, बस बात खत्म। तो मोबिलिटी बराबर ई टाउ बाई एम हो जाएगा, ये चीजें क्लियर। अब हम लोग कुछ रिलेशन है किसके किसके, इलेक्ट्रिक, जैसे हमारा उस तरीके से था इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी का बीच का कुछ रिलेशन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बाद में होगा, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन, अच्छा आप लोग का क्वार्टरली एग्जाम कब है, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, किसके, इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं NEA/VD होता है, क्या होता है, I इज इक्वल टू NEA/VD होता है। म्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। NEA/VD और म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो VD बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, VD बराबर म्यू इंटू ई हो जाएगा हमारा, म्यू इंटू ई, इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे VD है, VD के जगह पे ये डाल दो, तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो NEA इंटू म्यू इंटू ई, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। यही रिलेशन हमारा करेंट और मोबिलिटी के बीच का है, NEA म्यू ई, क्या, NEA म्यू ई, यही रिलेशन हमारे करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का है। अब अगला, ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, ठीक है, कंडक्टिविटी और मोबिलिटी के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, हम लोग जानते हैं J बराबर सिग्मा इंटू ई हमारा होता ही होता है, ठीक है। सिग्मा बराबर हमारा J बटा ई हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, सिग्मा बराबर J बाई ई हो जाएगा। J बराबर करंट डेंसिटी बराबर NEVD, हम लोग जानते हैं कि करंट डेंसिटी बराबर NEVD होता है, बस यहाँ पे पुट कर दो, तो सिग्मा बराबर हमारा NEVD बटा ई हो जाएगा, क्लियर, यहां तक क्लियर। अब सुनो, अब अगर तुम देखोगे तो ये वाला चीज, ठीक है, यहां पे देखो, तुम देखो ये, तो VD बटा ई ये हमारा क्या होता है, तो VD बटा ई हमारा म्यू होता है। चलो हम यहां पे कर देते हैं, सुनना, हम यहां पे कर देते हैं, तो सिग्मा बराबर हम इसको लिख देते हैं N इंटू ई, और यहाँ पे VD बटा ई हम लोग लिख देते हैं, तो सिग्मा बराबर क्या लिख देंगे, NE म्यू, क्या, NE म्यू, सिग्मा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, NE म्यू हो जाएगा, ठीक है, NE म्यू हो जाएगा, क्लियर। तो ये चीज है बस, ठीक है। तो तोता 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 मैना तोता मैना तोता मैना तो इसको हम लोग रहने देते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे काल है, कहे कि इस पे करेंगे बहुत सारा न्यूमेरिकल, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ऐसा टॉपिक तुम लोग कभी पढ़े नहीं होगे, है ना, ऐसा टॉपिक है कि तुम लोग कभी पढ़े नहीं होगे, बहुत मजा आएगा कल है क्लास में, कल है के क्लास में बहुत मजा आएगा, ठीक है, कल है क्लास में बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, ठीक है गुरुजी, चलिए, तो अब होमवर्क बनाकर आना है आपको, मिलेंगे अब हम आपको नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन, बाय बाय, बाय बच्चा पार्टी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।